अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बराअत में 8 लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। शब बराअत में अल्लाह ताला बेशुमार गुनाहगारों को माफ़ी अता फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल देकर समझाया, अरब के अंदर एक कबीला था, बनु कल्ब। इस कबीले के पास इतनी ज़्यादा बकरियां थीं कि एक आम आदमी जब बकरियों की झुंड को देखता तो हैरान रह जाता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल देके समझाया था कि बनु कल्ब की जो बकरियां हैं, उन बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला शब बराअत में गुनहगारों को माफ़ी अता फरमाता है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे बदनसीब लोग हैं कि जिनकी इस शब बराअत में भी माफ़ी नहीं मिलती। तो अंदाज़ा कीजिए, जब शब बराअत में माफ़ी नहीं मिलती तो रमज़ान के महीने में जो शब कद्र असल जो रातें हैं, उन रातों में इनको मग़फ़िरत और माफ़ी कैसे मिल सकती है। तो आज मैं उन्हीं बदकिस्मत लोगों के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जिनको शब बराअत में भी माफ़ी नहीं मिलती है। हाँ, अगर ये अपने इस गुनाह से तौबा कर लें तो इनको भी माफ़ी मिल जाती है। तो गौर करें, कहीं उन लोगों में हमारा शुमार तो नहीं हो रहा है। अगर हम उन बदनसीब लोगों में आते हैं तो सबसे पहले इस गुनाह से तौबा करें, क्योंकि इस रात में इस बदकिस्मत लोगों की ऐसे गुनाह करने वाले लोगों को अल्लाह ताला माफ़ी नहीं अता फरमाता है। आइए जानते हैं वो लोग कौन कौन से हैं। अल्लाह ताला शाबान की 15वीं सब में अपनी मखलूक की तरफ से नजर रहमत फरमाकर सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। लेकिन 8 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली मग़फ़िरत नसीब नहीं होती है। सबसे पहले नंबर 1, अल मुशरिक, शिर्क करने वाला मुशरिक। अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाता ऐसे लोग को। और मुशरिक किसे कहते हैं? अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक करने वाला। एक होता है अल्लाह की सिफ़ात में शरीक करने वाला, यानी अल्लाह की जो खूबियाँ हैं, अल्लाह की जो कुदरत हैं, उसमें वो किसी और को शरीक करता है। यानी अल्लाह की वो सिफ़ात में जो अल्लाह ताला ने किसी और को अता नहीं फरमाई है। जैसे आजकल लोग ये सोचते हैं कि औलाद अल्लाह देता है, लेकिन ये बाबा या पीर साहब कब्र वाले भी दे सकते हैं। तो इस तरह का अकीदा किसी का है तो अल्लाह की सिफत में शरीक करने वाला है, तो ऐसे इंसान को माफ़ी नहीं मिलती है। नंबर 2, नाहक कत्ल करने वाला। किसी ने किसी का कत्ल कर दिया। आजकल तो भाई भाई का कत्ल कर रहा है, बाप बेटे का कर रहा है, बेटा बाप को कर रहा है। तो ऐसे लोगों को भी शब बराअत की मिलने वाली बख्शिशें और मग़फ़िरतें हासिल नहीं हो सकती हैं। अल्लाह ताला इस रात में ऐसे इंसान को मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। हाँ, अगर तौबा कर ले, माफ़ी मांगे तो उसे भी ये मग़फ़िरत हासिल हो जाएगी। नंबर 3, दिल में कीना रखने वाला। आजकल ये भी आम बात हो गई है। अगर आपके दिल में किसी के बारे में कीना है, जलन है, हसद है, कपट है, बुग़्ज़ है, तो अपने दिल को साफ करें और अल्लाह से तौबा करें और अब माफ़ी मांगे। और ये बात तो हर एक को पता होता है कि हमें किससे जलन है, हसद है, इसलिए इस गुनाह से तौबा करें। नंबर 4, बदकारी करने वाले, यानी ज़िना करने वाले इंसान और जिना की तरफ ले जाने वाले काम हैं वो इंसान। आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब
चीज़ें आम बात हो गई हैं। शादी से पहले लड़के लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बात सब लोगों को अच्छी तरह से पता है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बदकारी करने वाले इंसान तौबा करे तो अल्लाह ताला उनके गुनाह को माफ़ कर देगा। यानी अल्लाह से तौबा करे कि या अल्लाह, मैंने जो गुनाह किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ कि ये काम कभी आगे से नहीं करूँगा। नंबर 5, रिश्तेदारी तोड़ने वाला। रिश्तेदारी तोड़ने वाले किसे कहते हैं? यानी कि वो हमसे सामने वाला रिश्ता नहीं रखना चाहता, वो हमसे नहीं बोलना चाहता, तो मैं क्यों बोलूं? तो ये है रिश्तेदारी तोड़ने वाला। अगर सामने वाला आपसे रिश्तेदारी तोड़ रहा है तो वो मुजरिम है। आप भी रिश्तेदारी तोड़कर वही जुर्म कर रहे हैं जो उसने किया है। नंबर 6, सलवार, तहबंद और लुंगी या पजामा पैंट टखनों से नीचे लटकाने वाले मर्द। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए एक कानून बनाया है। शरीयत का एक उसूल है कि मर्द अपने कपड़ों को टखने से ऊपर रखे, औरत अपने कपड़ों को टखने से नीचे रखे। जो मर्द टखने से नीचे कपड़े पहनते हैं तो हुजूर फरमाते हैं कि इसको भी शब बराअत में तौबा और मग़फ़िरत हासिल नहीं होती है। नंबर 7, वालिदैन का नाफरमान। वालिदैन की नाफरमानी करने वाले शख्स को भी इस रात में मग़फ़िरत हासिल नहीं होती है। यानी जो वालिद की जायज़ चीज़ों में भी इत्तबा ना करता हो, वालिदैन से मुंह चलाता हो, बदज़बानी करता हो, वालिदैन का नाफरमान हो, तो ऐसे लोगों को भी इस शब बराअत की रात में मग़फ़िरत हासिल नहीं होती। नंबर 8, शराब पीने वाला। शराब पीने वालों को भी इस रात में बख्शिश नहीं मिलती। अगर किसी को ये लत है तो उसे छोड़ दे और तौबा करे, वरना इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली मग़फ़िरत और बख्शिश से महरूम हो जाएंगे। और जो इंसान इस रात में महरूम हो गया तो रमज़ान में तो इससे ऊंची चीज़ है, तो रमज़ान की फजीलत आपको कैसे हासिल हो सकती है? तो ये 8 लोग हैं जिनको शब बराअत में अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली बख्शिश और मग़फ़िरत हासिल नहीं होती है जब तक कि वो इस गुनाह से तौबा ना कर ले। तो गौर करें, कहीं हमारा शुमार इन 8 लोगों में तो नहीं आता? अगर आता है तो सबसे पहले तौबा करें, क्योंकि ये रात बहुत फजीलत वाली रात है। और अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करे और इस रात में अपनी गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगे और बख्शिश करें। तो उम्मीद है यह मसला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।